पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, आई स्ट्रेन की हमने बात करी। ठीक है, इवन के मैं खुद भी अगर पढ़ा रहा हूँ तो मुझे भी ये फील हो रहा है। आप लोगों का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे फील हो रहा है, क्योंकि आप लोग अभी यंग है, टीनेजर्स को फील नहीं होता। जब मैं टीनेजर था मुझे भी फील नहीं होती थी चीजें। अब मैं जब 35 पे आ गया हूँ ना, तो अब मुझे ये चीजें फील होती हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको आप कहते हैं यार इतनी सर्दी तो है नहीं, क्यों वाले साहब बोल रहे हैं यार मुझे ठंड लग रही है, मुझे टांगों में दर्द हो रहा है। इनकी तो आदत है। नॉर्मली लोग यही इस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं। तो वो असल में जब आप बड़े होते जाएंगे आपको पता लगता जाएगा कि आप जो है ना आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आपका डाउन का सफर शुरू हो गया है। तो वो ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे फील हो रहा है, मैं इसको देख रहा हूँ ना अप साइड, तो मुझे यहाँ हल्का हल्का फील हो रहा है पेन, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हल्का सा फील हो रहा है कि मैं टिल्ट होकर देख रहा हूँ उसको। यहाँ मुझे आइज जो है ना वो इसको थोड़ा सा ऊपर करके पढ़ना पड़ रहा है। नॉर्मली अगर होता तो मैं यूं सामने पढ़ता तो मैं स्टेट लेवल पे था, कुछ भी नहीं होना था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट्स इस पे ना करें। ये जो लाइट्स आ रही है ना ये भी आपको आंखों में डाल रही है इफेक्ट। ठीक है, सब डाल रही है इफेक्ट। इसके लिए स्पेसिफिक चीजें वो होता है कि जिसके अकॉर्डिंग उस सिनेरियो में जो है ना वो आप उसको पढ़ें। इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट फील्ड ईएमएफ जनरेटेड बाय ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ईएमएफ में बी डिटर्मिनल टू हेल्थ। स्टेप्स टू अवॉइड, कीप द कंप्यूटर एट आर्म्स लेंथ, टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, यूज्ड एन एलसीडी मॉनिटर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आप वो जो मैंने बताया था कि आर्म सेट जो है वो आपके पास होने चाहिए, और फ्रीक्वेंट ब्रेक्स आपको लेने चाहिए। फ्रीक्वेंट ब्रेक्स में ही होता है कि अगर आप किसी दूर, जैसे अभी आप लोग प्रोजेक्टर देख रहे हैं ना, तो आपकी आईज आई डोंट नो, मेरे ख्याल में वो श्रिंक हो जाती हैं या जूम हो जाती हैं, तो वो सूरत में देखती हैं। तो आपको किसी करीब चीज को देखना चाहिए ब्रेक्स में, ये फ्रीक्वेंट ब्रेक्स का मतलब ये। और अगर आप किसी करीब को देख रहे हैं, जैसे मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ, तो जो मेरा अगला ब्रेक होना चाहिए कि मुझे दूर की कोई चीजें देखनी चाहिए ताकि मेरी आईज को खुलने का भी मौका मिले। ठीक है, मैं दूर की चीज भी देख सकता हूँ। समझ रहे मेरी बात? तो ये फ्रीक्वेंट ब्रेक्स ही हैं। ये नहीं है कि यहाँ से निकले और चल भाई ये फ्रीक्वेंट ब्रेक चल रही है। तो फायदा क्या हुआ, यहाँ से लैपटॉप से छोड़ के मोबाइल में घुस गए और छोटी स्क्रीन में चले गए। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? रिप्लेस ओवरहेड एंड स्लाइड प्रोजेक्टर्स, प्रोजेक्ट इमेज ऑन टू वॉल और स्क्रीन। ठीक है, ये कह रहा है कि कोशिश करें कि इसको जो है ना किसी स्क्रीन पे या तो प्रोजेक्ट करें या तो वॉल के ऊपर। यहाँ हम ठीक है, यहाँ हम जो है इसको वॉल पे जो है ना वो प्रिंट कर रहे हैं प्रोजेक्टर को। ठीक है, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर है हमारे पास। ठीक है, जो एलसीडी प्रोजेक्टर, ये एलसीडी प्रोजेक्टर है। ठीक है, स्मॉल एलसीडी स्क्रीन, वेरी ब्राइट लाइट, रिक्वायर अ डार्क एंड रूम। ठीक है, डार्क एंड रूम का मतलब ये है कि हमारे पास जो है जो रूम है ना वो डार्क होना, ताकि उसकी जो स्क्रीन है हमें वो क्लियर नजर आए। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या, मे बी अभी कह रहे हैं कि डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर, जो हमारे पास डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर है उसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ मिरर कंट्रोल द डिस्प्ले मे बी यूज्ड इन अ लाइट एंड रूम। तो आप देखें कि हम जो यूज कर रहे हैं ये कौन सा है, ये डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर है। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है कि हम स्क्रीन के ऊपर जो है वो इसको हम लाइट एंड रूम के अंदर जो है ना वो हम इसको डिस्प्ले कर पा रहे हैं। वरना पुराने अगर आप लेंगे ना तो वो लाइट एंड रूम के अंदर जो है ना वो आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, वो ये आपसे डिमांड कर रहा होता है कि आप जो है वो इस कमरे को जो है ना वो थोड़ा डार्कन करें। ठीक है, ताकि जो है वो आपके पास हो सके। इसमें ना असल में ल्यूमिनिसिटी का मसला होता है। ल्यूमिनिसिटी ये होती है हमारे पास, ल्यूमेंस ये होते हैं। अगर आप कभी बल्ब कभी खरीदा है किसी ने, उसके ल्यूमेंस पढ़ने की कोशिश की किसी ने? हाँ बताओ। इसका मतलब ये होता है कि वो लाइट कितनी ब्राइट है, जितने लूमेंस उसके अंदर होंगे उतनी ब्राइट होगी वो आपके पास। हाँ, नहीं नहीं, वॉट्स नहीं, ल्यूमिनिसिटी। हाँ, अलग चीज है। वॉट्स तो ये कि वो पावर कितनी कंज्यूम करेगा। ल्यूमिनिसिटी तो ये है कि उतनी पावर कंज्यूम करके वो कितना ब्राइटनेस उस कमरे को ब्राइट कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपने अक्सर देखा होगा अगर वो जो उसकी ल्यूमिनिसिटी है उसके अकॉर्डिंगली आपका रूम जो उसका एरिया वो उतने एरिया को ब्राइट कर सकता है। ठीक है, तो हायर ल्यूमिनर रेटिंग रिजल्ट इन अ ब्राइटर प्रोजेक्ट। और ये हमारे पास एक गाइड भी है, मैं इसको, ये तो नहीं सर ओपन होगी।
वो आपको मैं लिंक दूंगा, तो आप जो स्लाइड दूंगा उसमें है ल्यूमिनिसिटी की गाइड, आप उसको देख लीजिएगा, उससे भी अंदाजा हो जाएगा आपको। ठीक है, तो जो डिजिटल है ना वो ज्यादा ल्यूमिनिसिटी क्रिएट कर रहे हैं, ज्यादा ल्यूमिन्स हैं, तो ज्यादा ल्यूमिनिसिटी होगी तो क्या होगा कि ज्यादा अच्छी इमेज आ रही है लाइट एंड रूम के अंदर भी। अगर मैं इसी क्लास के अंदर बहुत हाई ल्यूमिनिसिटी की एक इमेज वो लाइट लगा दूं, रोशनी, तो ये नजर आएंगी या वो नजर आएगी, उसकी ल्यूमिनिसिटी नजर आएगी, ऑब्वियसली उसकी ल्यूमिनिसिटी। तो इनकी ल्यूमिनिसिटी जो है ना वो ज्यादा है। पुराने वाले जो थे ना एलसीडी वाले, उनकी इतनी कम थी, इनकी ज्यादा है। तो उसमें वो कह रहे हैं कि इसमें मिरर यूज हुए है, पावर यूज हुई, इस तरह की डिफरेंट चीजें यूज करके। साउंड सिस्टम हमारे पास है इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर एक्सपीरियंस, कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक। प्लेबैक का मतलब क्या होता है? प्लेबैक, अभी एक यहाँ पर रिसेंटली वर्कशॉप भी तो हुई है, वो डीजी विंची करके कोई, आप लोगों को उसका वो मिला होगा, फ्लायर मिला होगा, यहाँ न्यू पोर्ट में है, कॉन्फ्रेंस हुई है छोटी सी, वो डियोजो विंची करके, पता नहीं कोई फ्रेंच लोग हैं, उन्हीं को गाने बजाने आते हैं। हाँ हाँ, कुछ हुआ था, है ना, ऐसा ही हुआ था ना। ठीक है, तो उसमें आपको तो पता होना चाहिए प्लेबैक का क्या मतलब है। प्लेबैक एक होता है रिकॉर्ड, एक होता है प्लेबैक। कभी भी किसी भी गाना जो होता है ना, हम क्या कहते हैं, यार ये गाना चला दो, ऐसे ही नहीं यार, ये क्या नाम है, ये इसको ऑन कर दो, ओपन कर दो, ऐसा नहीं होता, उसको प्ले बैक करते हैं, क्योंकि पहले आपने उसको रिकॉर्ड किया, फिर उसको प्ले बैक किया। तो जब प्ले बैक करते हैं तो साउंड में से साउंड आपके पास आता है। ठीक है, डिजिटल में हमारे पास क्या है, डिवाइस बिटवीन द सीपीयू एंड द स्पीकर। ये साउंड कार्ड जो है ना हमारे पास होता है, बेसिकली वो क्या कर रहा होता है, वो इसको साउंड में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो इस वक्त जो मेरे पास लैपटॉप है ना, इसके अंदर जो साउंड कार्ड है ना, वो क्या कर रहा है, आउटपुट दे रहा है मेरे पास। और माइक्रोफोन क्या कर रहा है, वो मुझसे इनपुट रिकॉर्डिंग के लिए यूज हो रहा है, और वो प्लेबैक के लिए। कन्वर्ट डिजिटल साउंड इनटू एनालॉग, कॉन्सेप्ट है डिजिटल और एनालॉग का, बता दे जिसने यस बोला है ही नहीं। किसी के पास मार्कर है? नहीं, अच्छा। ठीक है, तो हमारे पास क्या, डिवाइस बिटवीन द सीपीयू एंड स्पीकर कन्वर्ट डिजिटल साउंड टू एनालॉग। ठीक है, उसके बाद क्या हमारे पास, कैन बी कनेक्टेड टू सेवरल डिवाइसेस। ठीक है, एक से ज्यादा डिवाइसेस इसमें कनेक्ट हो सकती हैं। मॉडर्न कार्ड सपोर्ट डॉल्बी सराउंड साउंड्स। डॉल्बी सराउंड साउंड्स में हमारे पास इसमें वो आपके पास जो आपके पास साउंड सिस्टम है जिसमें एक से ज्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड है। जैसे आपने नोट किया होगा कि आपके पास बेस भी होता है अलग से, सिंपल साउंड अलग से होता है, और जो टेरिबल होता है, ट्रिबल पता नहीं क्या कुछ होता है, ट्रिबल है, इको है, वो बहुत सारे साउंड सिस्टम जो है ना वो आप पूरा एक उसके साथ एडजस्ट कर सकते हो, अटैच कर सकते हो। तो उसको जो कंट्रोल करता है ना वो आपका साउंड कार्ड करता है। क्या आपका साउंड कार्ड में कैपेबिलिटी है कि वो उसको कंट्रोल कर सके? क्या वो एक डॉल्बी सराउंड साउंड है, या फिर आपके पास सिंपल साउंड सिस्टम लगा हुआ है? मेरे पास जो है ना सिंपल स्पीकर लगे हुए हैं, तो अगर मैं इसके साथ कोई ऐसा सिस्टम कनेक्ट करता हूँ तो ये एक ऐसा साउंड जनरेट करके दे सकता है जो कि सराउंड सिस्टम हो, जो उसके साथ कितने स्पीकर्स लगे हुए हैं, 7 हैं, 8 हैं, 6 हैं, 2 3 जितने भी लगे हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं उसकी एडजस्टमेंट कर सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड डॉल्बी सराउंड सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हेडफोन्स एंड हेडसेट्स। अच्छा, हेडफोन्स और हेडसेट में क्या फर्क है? जी, और कोई? हेडफोन्स जो आपको एक वो हेडफोन्स और हेडसेट्स में वैसे नॉर्मली ये फर्क ये होता है कि हेडसेट्स जो है ना वो आपके हेड के ऊपर पूरा सेट होता है, और हेडफोन्स जो है आप कानों में लगा रहे होते हैं, दैट्स कॉल्ड द हेडफोन्स। ठीक है, रिप्लेसमेंट फॉर स्पीकर एंड माइक्रोफोन्स ऑफर प्राइवेसी, डज नॉट annoy अदर पीपल आउटसाइड, नॉइज इज नॉट अ फैक्टर, हेडसेट्स हैव स्पीकर एंड अ माइक्रोफोन। ठीक है, ये जनरल बातें हम सबको पता है। तो अभी जो नया चल रहा है वो हमारे पास कौन से वाले चल रहे हैं, जो लेटेस्ट जो डिवाइस चल रही है इसके हवाले से, वो क्या है इस वक्त?
आईपोड्स, आईपोड्स, एयरबड्स जिनको हम कहते हैं, एयरपोर्ट्स, एयरबड्स, हर कंपनी ने अपने हिसाब से नाम दे दिया उनको। हाँ हाँ, वायरलेस हेडफोन भी हैं, ठीक है, वायरलेस भी हैं आपके पास, पोर्टेबल हेडफोन भी हैं जो जैसे बीट्स ऑडियो के बहुत आउटस्टैंडिंग होते हैं, अगर आपने कभी यूज किए हो तो। हाँ नहीं, वायर वाले भी तो होते हैं। पोर्टेबल का मुराद वो, असल में वायर का मतलब है कि आप इसको इसके साथ फिक्स हैं, जितनी ये वायर है ना उतना ही आप इसको मूव कर सकते हैं। पोर्टेबल का मतलब है कि आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, स्पेसिफिक रेंज तक, तो जितने ज्यादा महंगा आप लोगे उतनी उसकी रेंज ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंटिंग। तो पहले जो हमने प्रिंटिंग देख रहे थे, प्रिंटिंग ये भी प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग वो भी है। वो वाली कौन सी प्रिंटिंग थी, मैंने भी शुरू में बताया था, दो तरह की प्रिंटिंग बताई थी मैंने। एक प्रिंट ये है, एक ये प्रिंटिंग शुरू होने लगी है जो पेपर प्रिंटिंग है, और वो कौन सी प्रिंटिंग थी जो इससे पहले हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो वो हमारे पास स्क्रीन प्रिंटिंग थी और ये हमारे पास पेपर प्रिंटिंग है। वो उसमें फिर मैंने डिफरेंस भी बताया था दोनों में, कलर का भी, कि उसमें हमारे पास आरजीबी यूज होता है, पेपर प्रिंटिंग में पास सीएमवाई का यूज होता है। सीएमवाई के आरजीबी क्यों यूज होता है ये भी मैंने बताया था अभी आपको। जी जी, बोले बोले, कौन बोला था। ब्लैक पे आरजीबी, क्योंकि स्क्रीन हमारी नॉर्मली ब्लैक होती है, अगर आप स्क्रीन को बंद कर देते तो क्या होता है, ब्लैक होती है, और पेपर को आप व्हाइट होता है, ठीक है। ब्लैक पेपर पे आप प्रिंटिंग नहीं करते। अच्छा, पता नहीं इसमें अब दिखेगा कि नहीं दिखेगा, लेकिन मेरे ख्याल में दिखना चाहिए क्योंकि ये मैंने इमेज निकाली इसीलिए थी वैसे। इसमें डॉट्स हैं, ठीक है। अब ये देखें, अगर मैं इस इमेज को, चले हम पहले हम बात कर लेते हैं इसको। पहले अगर मैं इस इमेज को ऐसे ही देखूं, कि मैंने रेफरेंस मटेरियल निकाल के रखा हुआ है लेकिन उसको दिखाना कहाँ पर है याद नहीं रहा। अच्छा, ये जो है हमारे पास, ये इमेज है हमारे पास, ठीक है। अब आप देखें, आपको दो तीन चीजें इसमें समझ में, एक तो ये कि ये डॉट है, ये डॉट क्या है, ये एक पिक्सल है, फिर इनकी क्वांटिटी है कि कितने हैं ये टोटल, फिर इसके बाद इनका आपस का डिस्टेंस है। अगर मैं इतनी बड़ी ये कर रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है कि इनके दरमियान में डिस्टेंस है, और अदरवाइज मैं अगर इसको स्मॉल कर दूं तो कोई बता सकता है इसमें कितना डिस्टेंस में। तो आपको कलर का शेड नजर आ रहा है कि इसमें पूरा एक आरजीबी का पैलेट है। ये पैलेट से मुराद ये होता है कि जिसके अंदर पूरे का पूरा कलर जो है ना वो कंप्लीट उस सिस्टम का कलर उसमें डिफाइन हो रहा है। तो आप देखिए कि आपको पूरा कलर डिफाइन हो रहा है इसमें, क्योंकि आरजीबी में तीन कलर होते हैं। कौन से तीन होते हैं, रेड ग्रीन, रेड वो रहा, ग्रीन वो रहा, ब्लू वो रहा, और उसके इन तीनों के हाईएस्ट पे वहां पे वो आपको येलो भी मिल रहा है, फिर इन तीनों के आपस के शेड है, ठीक है। तो यहाँ से कोई बता सकता है ये इमेज, अगर मैं थोड़ी सी और बड़ी कर दूं तब भी किसी को नजर नहीं आएगा कि इसमें डॉट्स। मैं स्क्रीन, अगर मैं स्क्रीन रेजोल्यूशन बढ़ा दूंगा तब नजर नहीं आएंगे ये। मैंने क्या कहा था कि जितनी ज्यादा रेजोल्यूशन होगी उतनी आपकी स्क्रीन छोटी हो जाएगी, तो उसमें नजर नहीं आएगा। अभी तो खैर नजर आ रहा है आपको, ठीक है। अभी देखें, आप चेक करेंगे, मैं आपको ये मुझसे मांग लीजिएगा, मैं दे दूंगा आपको, आप अपने पास इसको चेक करिएगा, ठीक है। ये क्लियर हो रही है बात कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो हमारे पास पिक्सल हैं उनके दरमियान में कोई ना कोई डिस्टेंस है, और वो देखें कलर शेड हमारे पास बना रहे हैं। तो हर जो पिक्सल है उसका कोई ना कोई कलर है। देखिए अभी भी आपको नजर आ रहा होगा कि इस हर बॉक्स का कोई ना एक कलर है। देख रहे हैं आप, कलर नजर आ रहा है आपको कि हर एक का बॉक्स का कलर दूसरे बॉक्स से चेंज हो रहा है। यहाँ पे आपको ब्लू नजर आ रहे हैं और यहाँ पे आपको थोड़े से रेडिश नजर आ रहे हैं बॉक्स। इसको क्या करें,
जो ये तो इमेज बनाई समझाने के लिए, नॉर्मल इमेज ऐसी होती नहीं, ये तो समझाने के लिए डॉट्स बनाए इसमें। नॉर्मल इमेज में मेरे ख्याल में नजर नहीं आएगा शायद वो तो डिपेंड करता है इमेज के, इमेज जो है वो किस फॉर्मेट पे बनी हुई है। वैसे नॉर्मली तो अगर कोई भी इमेज है तो उसके पिक्सल तो आ ही जाते हैं। मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ, कोई भी इमेज ले लें चलें, कोई अच्छी सी इमेज हो ना जिसमें शेड वेड आ रहा हो। नहीं नहीं ये नहीं, ये है ना, इससे जूम नहीं हो, देखो फिर भी थोड़े बहुत डॉट्स नजर आ रहे होंगे आपको, ठीक है, लाइटर डॉट्स। सही है। अगर इसको इमेज को ज्यादा मजीद आपने ब्रेकआउट करना है, देखें एक तो मेरी बात आपको याद आ गई होगी कि जितने कम रेजोल्यूशन होगी पिक्चर बड़ी हो जाएगी और क्या होगा, शार्प नहीं होगी। तो देखें ये बुरी लग रही है आप लोगों को, अब मैं इसको छोटा कर दूं अगर, तो ये कितनी प्यारी लग रही है आपको, ठीक है। वो एक अलग चीज है, इसे समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। अच्छा आप कोई क्वेश्चन कर रहा था, बोले कोई कुछ पूछ रहा था। वो फोटोशॉप उसको ब्रेक करता है क्योंकि वो पीएचडी में उठाता है। हाँ वो उसको वो असल में क्या करता है, वो इमेज को उठा के पीएचडी पे लाके एडिटेड मोड में ले जाता है और वो उस इमेज को पिक्सल में ब्रेक कर देता है, तभी आपको उसके पिक्सल नजर आ रहे होते हैं। ये इमेज व्यूअर है, इसका काम नहीं है आपको पिक्सल तोड़ के देना। इसका काम सिर्फ ये है कि आपको एक इमेज दिखा दी जिसमें आप जूम इन जूम आउट कर सके। बटनों वाला उसको बात बोलते हैं। अच्छा बार फोन अगर आपके पास है ना तो आप उसमें गिन के बता सकते हैं कितने पिक्सल हैं। हाँ उसके स्क्रीन पे नजर आ रहे होते हैं, मुश्किल से होंगे 100 मल्टीप्लाई 200 होंगे, इससे ज्यादा थोड़ी होंगे। वो तो आपको ऐसे ही नजर आ रहे होते। किसी के पास नहीं है बटनों वाला फोन, तो क्या होगा। अच्छा खैर ये देखिए, ये हमारे पास क्या है 1920 पिक्सल बाय 1080। तो ये देखिए इसके अंदर वो कह रहा है कि अगर मैं इस इतने एरिया को जूम करता हूं तो उसके बाद जो उसके पिक्सल हैं वो कुछ ऐसे हैं, मतलब जूम करने पे इमेज ब्रेक हो रही है। जी ठीक है बैठ जाए। अच्छा ये हमारे पास जब हम इसकी बात करते हैं 3840 और 2160 तो क्या हुआ, देखें समझने वाली